वन टू थ्री स्टार्ट। क्या एक एक ऐसा इंसान जो बाहर से शांत हो लेकिन अंदर से लोहे की तरह मजबूत हो, पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकता है? हाँ जान, जी जान, जी हाँ। और उस इंसान का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया के आयरन मैन। ये कहानी है हमारे हिम्मत की, लीडरशिप की और उस इरादे की जिसने टूटे हुए में बनते भारत को एक भारत बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नांदेड़ में हुआ था। उनका परिवार सिंपल था लेकिन उनके संस्कार बहुत मजबूत थे। बचपन से ही वल्लभ भाई पटेल के अंदर डिसिप्लिन, कॉरेज और सेल्फ रेस्पेक्ट दिखता था। उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से वो उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। वो मुश्किलों में से डरते नहीं थे, बल्कि उसे सामना सीधा करते थे। यही क्वालिटी आगे चलकर उन्हें देश से सबसे मजबूत नेता बनाने वाली थी। पटेल जी ने शुरुआत में अपने पढ़ाई में स्ट्रगल के साथ पूरी की और बाद में वो लॉ की तरफ बढ़े। उनका सपना था बैरिस्टर बनना, इसीलिए वो इंग्लैंड गए और मिडिल टेम्पल लंदन में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने बार एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 1973 में इंडिया लौट आए। इंडिया वापस आकर उन्होंने अहमदाबाद में एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी लाइफ स्टेबल हो सकती थी, कंफर्टेबल हो सकती थी, लेकिन हिम्मत में उनके सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, नेशन का सर्विस का रास्ता चुना था। और 1917 के आप आसपास उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और यहीं से उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर पटेल जी ने फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्सा बन गए। अब उनका कोर्ट रूम सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, अब उनकी लड़ाई पूरी देश के अधिकार के लिए थी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान उन्होंने किसानों के साथ खड़े होकर ब्रिटिश पॉलिसी के विरोध किया। ये मूवमेंट पटेल जी के ऑर्गेनाइजिंग पावर का पहला बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची लीडरशिप वो होती है जो लोगों को दर्द के अपना बना दे। 1928 में बरौली सत्याग्रह में वर्धा एक देश भर में एक नया रूप में पहचान दी गई। ब्रिटिश सरकार ने अनफेयर टैक्स इंक्रीज लगाया था और पटेल जी किसानों को ऑर्गेनाइज करके नो टैक्स कैंपेन चलाया और उनकी जबरदस्त लीडरशिप के कारण ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा और तभी लोगों को ने उन्हें सरदार जी का खिताब दिया। ये सिर्फ टाइटल नहीं, ये देश का भरोसा का प्रमाण था। लोग समझे चुके थे कि ये आदमी झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, वो देश के लिए हमेशा रहेगा। सरदार पटेल ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने नागपुर फ्लैग सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे आंदोलन से में एक्टिव रोल निभाया है। उन्होंने कई बार गिरफ्तार किया गया उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और अगले 16 सालों में उन्हें अपने बहुत सारा समय जेल में ही बिताया। लेकिन ना जेल उनका हौसला तोड़ सकी, ना ब्रिटिश हुकूमत उनकी इच्छा को मार सकती है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में पहली बार पटेल से जोरदार भाग लिया। उनका मैसेज क्लियर था, अब भारत को आज़ादी कम कम से कम कुछ मंजूर नहीं। उन्होंने यूनिटी, डिसिप्लिन और डिसाइसिव एक्शन पर जोर दिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने बड़ा ही चुनौती था, अलग अलग रियासती राज्यों को एक राष्ट्र में जोड़ना। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महान भूमिका निभाई। इंडिपेंडेंट के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने लगभग 560 से ज्यादा रियासतें को भारत में मिलाने के में निर्णायक रोल प्ले किया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी मुश्किल जगह में उन्होंने स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल लीडरशिप दिखाई और हम आज जो हम एक यूनाइटेड इंडिया देखते हैं उसकी बुनियाद रखने वाले इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आगे आता है। इसीलिए उन्होंने उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर थे। उन्होंने दिखाया कि देश को चलाने के लिए सिर्फ
जज्बा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और नियत और करेज भी होना चाहिए। 15 दिसंबर 1950 का उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका सोच, उनका कंट्रीब्यूशन और उनका कैरेक्टर आज भी इंडियन के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बना, उन्होंने भारत का नक्शा का तैयार करने में मदद की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से लाके हमें सिखाती है यही कि स्ट्रांग बनना सिर्फ बॉडी से नहीं डिसीजन से होता है। और यही एक सच्चा लीडर वो होता है जो मुश्किल में समय में जिसको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। पटेल जी ने हमें सिखाया कि यूनिटी से बड़ा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ का यूनिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और जब इरादा देश के लिए हो तो इंसान भी इतिहास बदल सकता है। सरदार वल्लभ पटेल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक यूनाइटेड इंडिया के जन्म की कहानी है। एक ऐसा लीडर की कहानी है जिन्होंने देश को सिर्फ आज़ादी के बाद संभाला नहीं बल्कि उसे टूटने से बचाया। अगर हमें लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो अगर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मूवमेंट्स को अपने कमेंट्स में अपने विचार को रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।